नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में हिंदी के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग कितना सही करते हैं, कितना गलत, एक कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आएगा तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का सही क्रम चुनिए। तो पहला, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सैनी, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। दूसरा विकल्प है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। अगला विकल्प है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सैनी, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी। अगला विकल्प है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। तो बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही है। हर एक क्वेश्चन में 3 से 5 सेकंड का हम समय देंगे, जैसे कि कम समय में अधिक क्वेश्चन का रिवीजन हम कर सकते हैं। यह रिवीजन ही बैच है। तो इसका आंसर विकल्प ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली सही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रम से याद कर लीजिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। पै, ध, झ, क। तो इसमें पै व्यंजन अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। दीर्घ, लघु, प्लुप्त स्वर। तो जिस वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुप्त कहते हैं, जिसमें दुगुना लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकले उसे कहते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण, स्वर, अघोष। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो उच्चारण से ही पता चल रहा है वाक्य से कि जिस ध्वनि में वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहेंगे। जहाँ अधिकता की भावना है, इसके माने महान है, इसलिए महान विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें तद्भव शब्द छांटना है। विकल्प है आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो बताइए आप लोग कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें तद्भव शब्द आधा है। अगला क्वेश्चन है, अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तिरस्कार, निरादर, अमी, अनादर। तो अपमान का पर्यायवाची अमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आगर का पर्यायवाची शब्द है सदन, हिमालय, घोड़ा, हाथी। तो आगार का पर्यायवाची शब्द सदन है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश का विलोम है। एक दंत, असुर, बुद्धिमान, मूर्ख। तो गोबर गणेश का विलोम बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन है, पश्चात का विलोम है पूर्वी, दक्षिण, वामपंथी, पूर्वी। क्वेश्चन है, पश्चात का विलोम है पूर्वी, दक्षिण, वामपंथी, पूर्वी। क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर नीचे है ना। पश्चात का विलोम है पूर्वी, पूर्वी नहीं पूर्व है भाई। पूर्व नहीं तो दोनों विकल्प सही। पूर्व, दक्षिण,
वामपंथी, पूर्वी। तो इसका विकल्प डी पूर्वी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय, राज। तो गो का अर्थ राज्य नहीं है। गाय है, इंद्रिय है, नदी है, तीनों गो का अर्थ है, लेकिन राज गो का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनाकार्थी हैं? सारंग, नारंग, सारंग, खड़ंग। तो इसका आंसर विकल्प ए सारंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ, सुलभ, असंभव, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे असंभव कहते हैं, नहीं दुर्लभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ही जिस अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ही जिसकी आंखें हों, प्राज्ञचक्षु, बुद्धिचक्षु, बौद्धिक, ज्ञानचक्षु। कहते कि कौन सा है बुद्ध के जिसकी आंखें हो, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर विकल्प ए प्राज्ञचक्षु है। भाई टाइप नहीं कर पाए, हिंदी टाइप करना बहुत टिपिकल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपने कमजोरियों के कारण ऊँग तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क पर झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ ऊँग तक नहीं पा रहा। दूसरा है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। तीसरा विकल्प है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। चौथा विकल्प है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो इसका आंसर विकल्प डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, जो वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। विकल्प सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो इसमें पुल्लिंग शब्द सूची पत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो इसमें स्त्रीलिंग मृत्यु है। अगला क्वेश्चन, वचन के संबंध में असत्य कथन है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। प्राण, दर्शन, आंसू का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आदरणीय पुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। और चौथा विकल्प है, वचन विकारी शब्द है। तो इसका आंसर विकल्प डी, वचन विकारी शब्द है, जो कि वाक्य असत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो कि याद कर लीजिएगा। अपादान कारक उसे कहते हैं जहाँ अलगाव होता है। तो इसका हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ अलगाव है तो यहाँ अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान के लिए प्रसाद लाओ, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो इसमें संप्रदान कारक है। जैसे कर्ता करने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो बीच में क्या आया? के लिए, इसलिए संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, मत छोड़ो आप ही चला जाएगा। मत छोड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम के पद हैं। ये आप ही है, यहाँ रेखा रहेगा, यहाँ दिया नहीं है।
निजवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा आप ही। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्त बोधक, आवृत्त बोधक, क्रम बोधक। तो दोनों शब्द समुदाय बोधक हैं। अगला क्वेश्चन है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो हथियाना नाम धातु क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? काल क्रिया का विकारक है, क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया को पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, सभी। तो काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? काल क्रिया का विकारक है, क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, सभी। तो इसका आंसर विकल्प डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है? संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ मात्रा बता रही है, तो कौन सी विशेषण होगा? जहाँ मात्रा बताए थोड़ा, बहुत, कुछ, तो वहाँ परिणामवाचक विशेषण होता है। तो इसका आंसर विकल्प ए परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, इक उपसर्ग से बना शब्द है? अनंत, अनावेशण, अनवैतिक, अवैतनिक, अपेक्षा। तो विक तो इक उपसर्ग से अवैतनिक बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है? बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर। तो इसमें प्रयुक्त निम्नलिखित में प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्ययुक्त शब्द अंकुर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयात संधि, वृद्धि संधि। तो पवन शब्द में आयाद संधि है। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग, जहाँ पर 3 अक्षर आए बीच में यह वह आए, वहाँ पर अयाद संधि होता है। अधिकतम अयाद ही संधि होता है, 99%। अगला है, पंचमृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विग। तो पंचमृत में द्विग समास है। जहाँ पर पहले संख्या आ जाए वहाँ पर द्विग समास होता है। अगला क्वेश्चन है, काला, गोरा एवं खाना पीना में कौन सा प्रयुक्त चिन्ह है? संयोजक चिन्ह, वर्णाकार कोष्ठक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, काला, गोरा एवं खाना पीना में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? संयोजक चिन्ह, वर्णाकार कोष्ठक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर संयोजक चिन्ह प्रयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना। विकल्प है गिड़ाना, दांत तोड़ना, हारना, जिताना। तो बताइए दांत खट्टे करने का मुहावरा क्या होगा? तो दांत खट्टे करने का मतलब हारना, हारना है। अगला है क्वेश्चन है, कलंक लगाना का अर्थ है बगुला भगत, बंदर घुड़की, बट्टा लगाना, दोष लगाना। तो कलंक लगाना का अर्थ दोष लगाना है। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है? शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होनी चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना है तो दोनों ने ताली बजाई। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा?
तो इसका आंसर होगा शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उनका चयन कीजिए। इसमें कई मुहावराएं हैं और लोकोक्तियां हैं, तो इसमें लोकोक्तियां का चयन करना है। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। तो इसमें लोकोक्तियां एक पंथ दो काज हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्साह का अस्थायी भाव में किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस। तो उत्साह का अस्थायी भाव में वीर रस का निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा हरिपाल ने झुलावे हर यशोदा हरिपाल ने झुलावे हरलावे दुलारावे महलावे जो सोई कुछ गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? फिर से पढ़ लीजिए एक बार। यशोदा हरिपाल ने झुलावे हरलावे दुलरावे महलावे जो सोई कुछ गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल रस, शांत रस, करुण रस। तो इस क्वेश्चन में वात्सल रस है। अगला क्वेश्चन है, 13-9 की यति पर 22 मात्रा किस मात्रा छंद की विशेषता है? गतिक, गीतिका, हरिगीतिका, लावनी, रोला। क्वेश्चन है, 13-9 की यति पर 22 मात्रा किस मात्रा छंद की विशेषता है? गीतिका, हरिगीतिका, लावनी, रोला। तो इसका आंसर विकल्प सी लावनी है। अगला क्वेश्चन है, मुक होई वाचल पगु चढ़ई गिरिवर गहन जस कृपा सो दयाल द्रवह सकल कलिमल दहन। तो ये क्या है? दोहा है कि चौपाई है कि सोठा की बरावे है? फिर से एक बार देखिए, मुक होई वाचल पगु चढ़ई गिरवर गहन जस कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये क्या है? दोहा है कि चौपाई है कि सोठा की बरावे है? तो ये है एक सोठा है। अगला क्वेश्चन है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर ये वृष भानुज वे जलंधर के वीर में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन है, चिर जीव जोरी जुरे क्यों न सुनहे गंभीर ये वृष भानुज वे जलंधर के वीर में कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? गवर्नमेंट प्रेस से, आर्फन प्रेस से, इंडियन प्रेस से, इलाहाबाद मिशन प्रेस से। तो ये इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। आप लोग जितना 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। आप लोग जितना क्वेश्चन सही किए होंगे वो कमेंट करिएगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।